कभी सोचा है कि इस भाग दौड़ और उथल-पुथल भरी दुनिया में मन की शांति और शुद्धि का रास्ता भला कैसे मिले? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो सदियों से इसी सवाल का जवाब देता आ रहा है। तो चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान को समझते हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में जहां हर तरफ थोड़ा बहुत तनाव और अनिश्चितता है, मन की शांति और प्योरिटी पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी लोग इसी कश्मकश से गुजरते थे और शिव पुराण हमें इसका एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देता है। अच्छा, शिव पुराण को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले ये समझना होगा कि ये लिखा किस दौर के लिए गया था। ग्रंथ इसे कलयुग कहता है, एक ऐसा दौर जिसे हम अराजकता, संघर्ष और कह सकते हैं नैतिक पतन का युग मान सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि इस युग की खासियतें क्या बताई गई हैं। इस दौर में माना जाता है कि इंसान अपने आसुरी स्वभाव मतलब अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज के ज्यादा करीब आ जाता है। अगर हम अपनी चारों तरफ देखें तो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये सब कितना कॉमन हो गया है ना? शिव पुराण कहता है कि यही कलयुग की पहचान है, जहां लोग सही और गलत का फर्क भूलकर बस अपनी इच्छाओं के पीछे भागने लगते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक अंधेरा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा होता है वहीं रोशनी की उम्मीद भी होती है। और इसी अराजकता के बीच शिव पुराण एक प्रकाश स्तंभ, एक लाइट हाउस की तरह सामने आता है, जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तो ये शिव पुराण आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम किताब नहीं है। ये 24,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि मान्यता के अनुसार इसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव ने सुनाया था। जरा सोचिए, ये बात इसे कितना ज्यादा शक्तिशाली और दिव्य बना देती है। और ये ग्रंथ खुद अपने मकसद के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। इस चुनौतीपूर्ण युग में मनुष्यों के कल्याण का अंतिम साधन। मतलब ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो एक तरह की लाइफ सेविंग जैकेट है जो हमें कली युग के इस तूफानी समंदर से पार लगा सकती है। और ये सिर्फ पापों से मुक्ति की बात नहीं करता, ये हमें एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। ये जीवन के 4 स्तंभों को हासिल करने का रास्ता दिखाता है। धर्म यानी सही तरीके से जीना, अर्थ यानी दुनियावी समृद्धि, काम यानी इच्छाओं की सही पूर्ति, और आखिर में इन सब से ऊपर उठकर मोक्ष यानी अल्टीमेट लिबरेशन। थ्योरी अपनी जगह है, पर असली जादू तो कहानियों में होता है ना? तो आइए अब 2 ऐसी हैरान कर देने वाली कहानियों को देखते हैं जो दिखाती हैं कि कैसे इस ग्रंथ ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। पहले है देवराज, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाप में गुजार दी, धोखा, चोरी, यहाँ तक कि हत्या भी। जब वो बीमार पड़ा तो उसने बस अनजाने में, मतलब विदाउट इवन ट्राइंग, 1 महीने तक शिव पुराण का पाठ सुना। लेकिन असली चमत्कार तो उसकी मृत्यु के बाद हुआ। जब यम के दूत उसे लेने आए तो शिव के दूतों ने आकर उन्हें रोक दिया और देवराज को सीधे शिवलोक ले गए। सोचिए, सिर्फ अनजाने में इस ग्रंथ को सुनने भर से उसकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई। अविश्वसनीय है ना? अब देखते हैं चंचला की कहानी, जो देवराज से बिल्कुल अलग है। उसने अनजाने में नहीं, बल्कि होशपूर्वक, एक कॉन्शियस चॉइस के साथ इस रास्ते को चुना। अपने पापों का एहसास होने के बाद उसने पश्चाताप किया और अपनी पूरी जिंदगी शिव पुराण की शिक्षाओं को समर्पित कर दी। और नतीजा, उसे भी वही परम गति मिली, शिवलोक। और यहीं पर चंचला की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ग्रंथ कहता है, पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसका मतलब है कि सिर्फ रस्में या कर्मकांड नहीं, बल्कि दिल से किया गया सच्चा पछतावा वही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। ये बदलाव की पहली और सबसे शक्तिशाली सीढ़ी है। तो हमने देख लिया कि बदलाव मुमकिन है, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? हाउ? शिव पुराण हमें भक्ति का एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। आइए इस रास्ते के 3 मुख्य पड़ावों को समझते हैं। पहला कदम और सबसे आसान, वो है श्रवण यानी सुनना। बस ध्यान से शिव की कहानियों और उनकी महिमा को सुनना। ये ठीक वैसा ही है जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। वैसे ही ये दिव्य ज्ञान हमारे मन के मैल को साफ कर देता है। देवराज की कहानी में हमने इसका जादू देखा ही है। सुनने के बाद अगला स्टेप आता है कीर्तन यानी गाना या जपना।
जब हम शिव के नामों का कीर्तन करते हैं तो हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा में एक्टिवली हिस्सा ले रहे होते हैं। ये हमारी भक्ति को एक आवाज देता है और उसे और भी गहरा बनाता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, मनन यानी चिंतन। सुनने और गाने से क्या फायदा अगर हम उसे अपनी जिंदगी में न उतारें? मनन का मतलब है उस ज्ञान पर गहराई से सोचना, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ताकि वो सिर्फ जानकारी न रहकर हमारा स्वभाव बन जाए। असली ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से आता है। इस पूरी भक्ति का जो केंद्र है वो है शिवलिंग। ये किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं है, बल्कि उस निराकार अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इसीलिए इसे पूजा का सबसे मौलिक और शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये स्लाइड शिव के 5 बड़े ब्रह्मांडीय कामों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। वो सृष्टि करते हैं यानी यूनिवर्स को बनाते हैं, फिर स्थिति यानी उसे मेंटेन करते हैं, फिर संहार यानी बुराई का नाश करते हैं ताकि नया सृजन हो सके, चौथा तिरोभाव यानी माया के पर्दे से सच्चाई को छिपाते हैं, और पांचवां और सबसे जरूरी अनुग्रह यानी कृपा करके हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यही तो जीवन का पूरा चक्र है। तो इतनी सारी बातें, कहानियां, रास्ते, पर इन सब का आखिर मकसद क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, मोक्ष। मोक्ष क्या है? कल्पना कीजिए कि जिंदगी एक बहुत बड़ा झूला है, जन्म और मृत्यु के बीच लगातार घूम रहा है। मोक्ष उस झूले से उतरकर हमेशा के लिए आजाद हो जाना है। ये आत्मा का अपने असली स्रोत यानी परमात्मा में वापस मिल जाना है। ये परम स्वतंत्रता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिव पुराण का मार्ग सिर्फ गलतियों को सुधारने का एक तरीका नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है, एक जर्नी जो शुद्धि के पहले कदम से शुरू होकर आत्मा की परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष तक ले जाती है। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जिसे हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। आज इस मॉडर्न दुनिया में पाप से मुक्ति तक का ये हजारों साल पुराना रास्ता हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।